सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म दे दिया। मुल्की तारीख का एक और सराह तरीन फैसला, आइन और इंसानी हुकूक को मुकम्मल रौंद दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 132 रोज गुजर चुके हैं। इन 132 दिनों में हर रोज अदलिया के ही हाथों इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। हत्ता के आज़ादी इजहार, इख्तलाफ राय जैसे बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुकम्मल छीन लिए गए हैं। इसी का मुजाहिरा गुज़िश्ता शब खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात ने अपने फैसले में किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल सख्ती से पाबंदी आयद कर दी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला जारी कर दिया। मुल्की तारीख में ऐसे स्याह तरीन फैसले की मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की जेल में वकला से मुलाकात, कौम के लिए पैगाम। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने गुज़िश्ता रोज उनसे मुलाकात के दौरान होने वाली गुफ्तगू के मुतालिक बताया कि इमरान खान ने कहा, जब मुझे हटाया गया तो सबसे ज्यादा खुशियां इंडिया और इसराइल में मनाई गईं और ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने आते ही इंडिया के हक में बयान दिया। ये सब इसलिए डरते हैं क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। ये लोग बदतरीन गुलामी की मिसाल हैं। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत सोमवार तक मुलतवी। अडियाला जेल में आज साइफर केस की समाअत का अहवाल बताते हुए चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूता ने अपने ट्वीट में बताया कि साइफर केस की समाअत खत्म, 2 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, इन कैमरा समाअत हुई। समाअत सोमवार तक मुलतवी। जज के गैर कानूनी हुक्म की वजह से गवाहान पर होने वाली जराह मीडिया पर बयान नहीं की जा सकती। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 22 दिसंबर को होगी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल नया बेंच करेगा। इद्दत केस में अदालत ने इमरान खान को तलब कर लिया। इद्दत में निकाह के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 18 दिसंबर को चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बुशरा बीबी को आइंदा समाअतों पर हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। इमरान खान के खिलाफ ये केस इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी पर लाहौर हाई कोर्ट का सर्द रवैया। लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत की नजरबंदी की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। शेर अफजल मरवत को अपने अहल खाना से मिलने की इजाजत भी न मिल सकी। वकला बरादरी का लाहौर हाई कोर्ट के इस रवैये पर सख्त मायूसी का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट का एक और तारीखी फैसला, इलेक्शन कमीशन को बल्ले के निशान पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। अदालत ने इंतखाबी निशान केस में भी इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक लिया। आप 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएंगे। जस्टिस फहीम वली का इस्तफसार। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हम 18 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश हो जाएंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कौम की अमानत है। इंतजामिया सिर्फ 3 MPOs के ऑर्डर जारी कर रही है। सूबे में 700 से ज्यादा 3 MPOs के ऑर्डर जारी किए गए। क्या ऐसे हालात में ऐसी इंतजामिया के तहत शफाफ इलेक्शन मुमकिन है? क्या ऐसी सूरत हाल में ये अफसरान अपने फराइज अंजाम दे सकते हैं? अदालत ने इंतखाबी निशान केस को इंट्रा पार्टी केस के साथ क्लब करके समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ का हरनाई में तारीखी वर्कर्स कन्वेंशन। जगह जगह रस्ते में रुकावटें खड़ी करने और PTI के काफिले पर फायरिंग करने के बावजूद बगैर लीडरशिप के वर्कर्स ने कन्वेंशन को जलसे में तब्दील कर दिया। मरकजी और सूबाई कायदीन पर रुकावटें खड़ी करने के बाद भी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कौम का फैसला सिर्फ इमरान खान। खदीजा शाह बदतरीन रियासती फसायत का शिकार। खदीजा शाह को आज इंसदादे दहशतगर्दी कोयटा की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। खदीजा शाह का वाहिद कसूर इमरान खान के खिलाफ गवाही ना देना है, जिसकी वजह से उनको बदतरीन फसायत का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले कोर कमेटी करती है। तहरीक इंसाफ के तमाम फैसले कोर कमेटी इजलास में मुफस्सिल मुशावरत और इत्तफाक राय से किए जाते हैं। मुल्क के अंदर या बाहर अफराद की जानिब से जमात की बाज़ाब्ता मंजूरी के हुसूल के बगैर जब भी कोई कदम उठाया गया, जमात ने इससे मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार किया और आइंदा भी ऐसा ही किया जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। 7 माह बाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को नए मुकदमे में तलब कर लिया।
पुलिस ने नए मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और सनम जावेद समेत दीगर की जेल से तलबी की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। कल जेल से लाकर अदालत पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जुल्म जबर का हथियार बन चुकी है। पाकिस्तान में 9 मई से अब तक 2500 से ज़ायद MPO ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। 2258 सिर्फ 15 मई तक जारी हुए, बाकी बाद में जारी हुए। इन MPO ऑर्डर्स के तहत 3500 से ज़ायद लोग ज़ेर हिरासत रखे गए। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी शहरियों की गिरफ्तारी का हथियार बन चुकी है और ये जुल्म जबर का सिलसिला जारी है।